दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 2600 साल पहले बच्चे जो हैं वो गर्भ से यानी कि योनि से ना पैदा होकर मुख से पैदा होते थे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आज से 2600 साल पहले यानी कि जिस समय भारत में सम्राट समुद्रगुप्त मौर्य का राज था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, या चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्राट का जो समय था, उस समय में लोग गर्भ से नहीं मुख से पैदा होते थे। दोस्तों, अगर बात ये मैं आपसे कहूँगा तो आप इस बात का गुस्सा कर जाओगे, लेकिन अगर यही बातें धर्म ग्रंथ में लिखी हों, हमारे रामायण जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है उसमें लिखी हो, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे। दोस्तों, यहाँ जरूरत है विचारशील बुद्धि की। अगर आप विचारशील बुद्धि हैं तो इस वीडियो को आगे देखें। अगर आपकी बुद्धि इस बारे में काम नहीं करती है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात हो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो रामायण का लिखने का काल है वो बुद्धों के बाद का है, क्योंकि रामायण में मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि बुद्धों को, चारवाकों को, नास्तिकों को गालियां दी गई हैं। तो जो गालियां दी गई हैं इसका मतलब यह है कि बुद्ध उनसे पहले वो लिए थे, और बुद्ध आज से लगभग 2600 साल पहले बुद्धों का रिकॉर्ड मिलते हैं। और तो जाहिर सी बात है कि रामायण का जो काल है उसके बाद का है। तो आप यकीन कैसे करेंगे इस बात पर कि बच्चे मुख से पैदा हो जाते थे। मैं आपको यहाँ वीडियो में जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से रिलीज हुई है, उसमें इस बात की चर्चा है बालकांड में ही 17वें सर्ग में कि ब्रह्मा के मुख से जामवंत नाम का ऋषराज था, जो वो जवाई लेने के समय पैदा हो गया। यानी कि एक दिन ब्रह्मा जी थे जो वो अचानक जवाई ले रहे थे और उनके मुख से जामवंत नाम का ऋषराज पैदा हो गया। तो दोस्तों, आओ मैं दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से इन धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की अनैतिक और अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक बातें लिखी गई हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये महर्षि वाल्मीकि की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। और इसके बालकांड के 17वें सर्ग को यहाँ से देखते हैं। इसमें सभी देवताओं की जो उत्पत्ति है उसके बारे में बताया गया है। तो देखो, जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उसके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप से धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, किसी तरह से उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृतभोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋषियों की स्त्रियां, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। आगे लिखते हैं, मैंने पहले ही ऋषराज जामवन की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जवाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। तो इस जो बात की इसकी मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों कि देखो, ये बात है जो अप्राकृतिक है। दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आज तक मनुष्य मुंह से पैदा हुआ हो। एक बार मैं जवाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। तो दोस्तों, क्या ये बात तर्कसंगत है कि कोई भी व्यक्ति मुख से पैदा हो सकता है? आगे पढ़ते हैं जी। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवता ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्र उत्पन्न किए। आगे कौन कौन पुत्र उत्पन्न किए देखते हैं। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानरराज वाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था।
तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। दोस्तों यहाँ एक विचारणीय बात यह है कि देवराज इंद्र ने वानराज वाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। दोस्तों ये वाली वही वाली है जो जिसको श्री रामचंद्र जी ने जिसका वध किया था, और ये सुग्रीव है जो वो भी श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने उनको जन्म दिया। यानी कि यहाँ पर देखो आप, ये दोनों ही देवताओं के पुत्र थे, फिर भी उनमें से एक को श्री रामचंद्र जी ने उनका वध करना पड़ा, क्योंकि उसने सुग्रीव की जो थी स्त्री को हर लिया था, जो कि विधान के विरुद्ध बताया है। उसकी वीडियो मैं अगली बार बनाऊंगा। आगे कुबेर का पुत्र था जो वह गंधमान था। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के आगे देखते हैं। देखो जी, अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर, तेज, यक्ष और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानरों का सरदार यानी कि वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। और वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया, और महाबली पर्जन्य ने सर्ब को जन्म दिया। ये सभी वो वानर थे जो आगे श्री रामचंद्र जी के साथ रावण के वध यानी कि रावण के साथ रावण के विपक्ष में लड़ाई लड़ते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर इस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि आज से लगभग 2600 साल पहले जब रामायण ये लिखी गई, यानी कि तो उस समय में इस प्रकार की अप्राकृतिक घटनाएं क्या हो सकती हैं। सोचने और विचारणीय ये मुद्दे हैं दोस्तों। इनको वैज्ञानिक दृष्टि से और विचारशील बुद्धि से ही देखा जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण में अंधा हुआ आदमी इस प्रकार के तर्क नहीं कर सकता।